एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम बात करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कैसे टाइप का मैट्रिक्स बनाना रहेगा। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड आपको मैंने रिजल्ट्स बताया था स्टिफनेस के। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था अगर एक्शियल फोर्स लगा है तो उस केस में आपके पास स्टिफनेस कैसे आ रहा था। ठीक है, सेकंड मैंने बताया था एक फिक्स बीम था, उसमें मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया था, मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन दिया था। उसके कारण मैंने चेक किया था कि वहाँ पर मोमेंट और रिएक्शन कितने डेवलप होते हैं, उसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने बात किया था जिसमें आपके पास एक तरफ हिंज है एक तरफ फिक्स्ड है, और फिक्स्ड वाले के नीचे आपने क्या दिया था, यूनिट डिफ्लेक्शन दिया था। फिर आपने चेक किया था कि वहाँ पर मोमेंट और रिएक्शन कितने डेवलप हो रहे हैं। लास्ट में हमने देखा था एक ड्रॉप्ड कैंटिलीवर था जिसमें आपने यूनिट रोटेशन दिया था, और उस केस में आपने चेक किया था कि वहाँ पर रिएक्शन और मोमेंट कितने कितने डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास जो रहेगा, आज का जो मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा एंटायरली आपका पिछले लेक्चर में आपने जो नोट्स बनाया है उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर मत देखिए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, पिछले लेक्चर जो मैंने बताया था उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपको जो लिखवाया था उसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप सामने रखिए, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसका क्या बनाना है, आपको बनाना है स्टिफनेस मैट्रिक्स। उसका आपको क्या बनाना रहेगा, आपको बनाना रहेगा स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, के ऑफ आई जे से। ठीक है, और इसमें भी हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करते थे, कैसे करते थे हम मैट्रिक्स मेथड में फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में जैसे हम सॉल्व करते थे, पहले फर्स्ट कॉलम को सॉल्व किए मैट्रिक्स के, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, ऐसे टाइप का हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी आपके पास जो प्रोसीजर जो रहेगा सॉल्व करने का, वो भी कैसा रहेगा, एंटायरली आपका फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स जैसे रहेगा। बस क्या हो जाएगा, उसमें जो स्टेप हम जो करते थे जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें जब कोई भी एलिमेंट निकालना रहेगा तो कॉलम का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे यहाँ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ जेथ पॉइंट। ठीक है, जो आपके पास जो जे जो पॉइंट रहेगा, जैसे जे की मतलब बात क्या करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास के आई जे के टर्म्स हम लिखते हैं। इसको मान लीजिए मैंने क्या बोला, मैंने आपको बात किया यहाँ पर के ऑफ 2 3 निकालना है। आपको क्या निकालना है, के ऑफ 2 3 निकालना है। तो आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में देंगे, 3 के डायरेक्शन में देंगे, 2 के डायरेक्शन में नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, 3 के डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे एंड फाइंड द forces in the direction of I point। ठीक है, J पे आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे और I पे क्या करेंगे आप उसका फोर्सेस की बात करूंगा। तो यहां पर देखिए, जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो आप वहां पर किसके बारे में बात करेंगे, स्लोप या फिर डिफ्लेक्शन की। और जब भी मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो आप वहां पर बात करेंगे P या फिर डेल्टा की। ठीक है, मतलब लोड और डेल्टा नहीं, P लोड या फिर मोमेंट की। क्लियर है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कॉलम वाइज हमें सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए दिया था। एक कैंटिलीवर बीम है, सबसे आसान क्वेश्चन। एक कैंटिलीवर बीम है, इस पॉइंट को बोल रहा हूं दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये क्या आपके पास थर्ड पॉइंट है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको बनाना है मैट्रिक्स किसका, स्टिफनेस का। आपको यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स आपको यहाँ पर बनाना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात करूँ, मैट्रिक्स के की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस वन विल बी K11, दिस वन विल बी K12, K13, सिमिलरली K21, K22, K23, दिस विल बी K31, K32 एंड दिस इज K33। क्लियर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, हाउ टू सॉल्व,
ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हम कैसे सॉल्व करते थे, हम इसको कॉलम वाइज सॉल्व करते थे। हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, कॉलम वाइज इसको सॉल्व करते थे। तो मतलब सबसे पहले कॉलम कौन सा सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम कॉलम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम का अगर मैं सॉल्व किया तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर क्या करना है आपको, जे क्या है आपके पास, यहां पर अगर मैं फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आई कितना है आपके पास, आई है 1 2 और 3, और जे कितना दिख रहा है आपको, जे सिर्फ 1 दिख रहा है। मतलब यहां पर जे की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। इसका मतलब आप क्या करोगे, गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेथ पॉइंट। जेथ पॉइंट मतलब यहां पर आपको क्या देख रहे हो कि जे कौन सा पॉइंट है, यहां पर फर्स्ट वाला पॉइंट है। तो मतलब आप क्या करोगे, आप यहां पर आपके पास ये जो था इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा आपके पास, फर्स्ट वाला जो क्या बोलते हैं जो फोर्स लगा है, जो डायरेक्शन जो है वो कौन सा है, ये वाला है। तो आप इसी डायरेक्शन में, मतलब आप इस डायरेक्शन में क्या दोगे, आप एक्चुअली डायरेक्शन में क्या दोगे, आप एक यूनिट, आप वहां पर क्या दोगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे। वहां पर आप क्या देंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट मतलब देखिए ये फोर्स है, तो फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिफ्लेक्शन होता है। अगर मोमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वहां पर स्लोप होता। तो यहां पर सिंस ये फोर्स है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या दूंगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं यहां पर दूंगा, यहां पर एक यूनिट डिफ्लेक्शन दूंगा यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या दिया मैंने, यूनिट डिफ्लेक्शन दिया डेल्टा का, ठीक है। यूनिट डिफ्लेक्शन दिया मैंने डेल्टा का, किसके लिए, आपके पास ये वाले फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए। निकालना क्या क्या है मेरे को, फर्स्ट वाला एलिमेंट निकालना है, मतलब K11 निकालना है मुझे, K21 निकालना है मुझे, और K31 निकालना है, ठीक है। 3 एलिमेंट निकालने हैं मुझे। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आप जैसी एक्सियल डायरेक्शन में आप डिफ्लेक्शन दे रहे हो तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, PL/AE। एक्सियली इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, PL/AE क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या बोला, मेरे को क्या देना है, यूनिट डिफ्लेक्शन देना, मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1। तो P कितना हो जाएगा मेरे पास, स्टिफनेस हो जाएगा, P किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा KL/AE। तो यहां से आपके पास K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AE/L, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही आपको ये वाला केस मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, केस नंबर 1 था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले फर्स्ट की डायरेक्शन में जो आपके पास फर्स्ट की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मतलब 1 जो आपके पास जो लग रहा है वो कितना है आपके पास, AE/L, ठीक है, AE/L। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे, K21 निकालना है। K21 का पहले मीनिंग समझिए। K21 मतलब देखिए, गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 1 एंड फाइंड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ 2, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 की जगह पे, 2 के डायरेक्शन में आपको फोर्स को फाइंड आउट करना है। कब, जब आप 1 की जगह पे आपने क्या किया है, आप वहां पर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दियो। तो 1 की जगह पे मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो मैंने दे दिया, ठीक है। 1 की जगह पे मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। 2 कैसा एक्ट कर रहा है, मेरा ऊपर की तरफ एक फोर्स है। तो मेरे को एक बात बताइए, जब भी आप एक्चुअली आपने यहाँ पर क्या दिया, यूनिट डिफ्लेक्शन दिया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट हो रही है क्या, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई फोर्स जनरेट हो रही है क्या, कोई रिएक्शन आपके पास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, एक्सियल फोर्स ही लगी है। अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पॉइंट पे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0, ठीक है। K11 को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, K11 को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा। K21 में इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर इस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। जब भी आप हॉरिजॉन्टल क्या कर रहे हो, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। K31 की बात करते हैं। K31 मतलब आपने 1 पॉइंट पे आपने क्या किया, 1 के डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट दिया। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण 3 पे क्या लग रहा है आपका, मोमेंट। 3 पे क्या लग रहा है आपके पास, मोमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इस पॉइंट पे कोई मोमेंट आ रहा है क्या, कोई भी मोमेंट आ रहा है इस पॉइंट पे, नहीं आ रहा।
तो K31 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 0। समझ में आया? आपके पास सिर्फ क्या हो रहा है, जब भी आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो दे रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक्चुअली क्या आ रहा है, एक्चुअली बस आपके पास क्या हो रहा है, एक आपके पास फोर्स डेवलप हो रही है, उसको हमने क्या किया, जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, स्टिफनेस के बराबर हो जाएगी, और स्टिफनेस की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगी, स्टिफनेस की वैल्यू आ गई। थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्विंग, क्या करेंगे यहाँ पर, सॉल्विंग सेकेंड कॉलम। चलिए सेकेंड कॉलम के लिए मतलब J की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, J कौन सी लोकेशन होगी आपके पास 2, तो देखिए 2 पे क्या दिया है आपके पास, वर्टिकली अपवर्ड है, 2 कैसा आपके पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बात करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स की, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, जब भी आप निकालते हैं तो यहां पर अब हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा K12, K22 और K32, ये 3 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। 2 क्या है आपके पास, 2 है आपके पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और Kij क्या बोलता है आपको, Kij बोलता है कि गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ J, गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ J। अब J कैसे आपके पास एक फोर्स दिख रही थी, वर्टिकली अपवर्ड क्या है आपके पास फोर्स दिख रही थी, तो मतलब वहां पर मैं क्या दूंगा, वहां पर मैं दूंगा अपवर्ड, क्या दूंगा वहां पर मैं दूंगा यहां पर डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिट डिफ्लेक्शन में यहां पर प्रोवाइड किया, ऐसा टाइप का। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक यूनिट डिफ्लेक्शन मैंने यहां पर क्या किया, प्रोवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब आप ये वाला केस आप देखे हो, मैंने ये वाला केस मैंने पिछले लेक्चर में केस नंबर 2 बताया था, सिंकिंग का केस है ये, लेकिन यहाँ पर सिंकिंग कैसे हो रही है, अपवर्ड सिंकिंग हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कैसा आपके पास, ये स्लोप है, स्लोप कैसा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो मोमेंट जो जनरेट होंगे वो कैसे जनरेट होंगे आपके पास, क्लॉकवाइज क्या होंगे आपके पास जनरेट होंगे। वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी वैल्यू है, नहीं यार सॉरी, जैसा मोमेंट जाता है उसके अपोजिट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी जो मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, दिस इज ऑल्सो 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। और यहाँ पे रिएक्शन भी आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिएक्शन भी आ जाएगा। अब रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो देखिए मोमेंट कैसा लग रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो आपके पास जो दोनों रिएक्शन जो रहेंगे वो कैसे होने चाहिए आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, तभी कैसा रहेगा आपके पास स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। तो जब भी आप सेकेंड कॉलम में, जब भी आप सेकेंड के डायरेक्शन में अगर आप जैसे आप इसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे हर एक पॉइंट पे। और ये वाला कैसे आया, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया केस नंबर 2 में, समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड कॉलम में क्या क्या है मेरे पास, सेकंड कॉलम में मुझे निकालना है K ऑफ 1 2, K ऑफ 2 2 और K ऑफ 3 2, ये 3 चीज निकालनी है, ठीक है, ये 3 चीज निकालनी है। चलिए सबसे पहले हमारे पास वो क्या था, 2 कौन सी डायरेक्शन में था, सबसे पहले अपन बात करेंगे, चलिए K ऑफ 1 2 की बात करते हैं। तो आपने जब अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो 1 कैसा था, 1 कैसा एक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, बार बार जाना ना पड़े उधर, ठीक है, ये 1 हॉरिजॉन्टल, दिस वाज 2, और ये क्या है आपके पास, दिस वाज 3, इसी डायरेक्शन में था। तो आप जब आपने अपवर्ड जब आपने डिफ्लेक्शन दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रही है क्या, आप मेरे को बताइए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स डेवलप हुई क्या, यहाँ पर नहीं हुई, तो मतलब K ऑफ 1 2 कितना हो जाएगा आपके पास 0, क्लियर। सिमिलरली K ऑफ 2 2 की अगर मैं बात करूं, तो जब आपने अपवर्ड वर्टिकल यूनिट डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है, तो यहां पर आपके पास आप देख रहे हो कि सेकंड वाला डायरेक्शन कौन सा है आपके पास,
सेकेंड वाला डायरेक्शन है अपवर्ड जा रहा है एक रिएक्शन, अपवर्ड कैसा जा रहा है, एक फोर्स जा रहा है सेकेंड पॉइंट पे। तो फोर्स के कारण हम क्या देखते हैं, हम किसको देखते हैं यहाँ पर सॉरी, तो इसके कारण हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोड को ही देखेंगे। इस वाले के कारण हम लोड को देखेंगे। तो सेकेंड वाले के कारण वर्टिकली अपवर्ड क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो फोर्स जो जा रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो आ रहा है कितना आ रहा है 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। लेकिन मुझे क्या निकालना है, स्टिफनेस निकालना है। स्टिफनेस निकालने के लिए जो डेल्टा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डेल्टा कितना दिया हूँ मैंने यहाँ पर, जो डेल्टा दिया हूँ वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 12 EI अपॉन L क्यूब। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखते हैं, K ऑफ 32 निकालना है। K ऑफ 32 में ये क्या दिख रहा है आपको, मोमेंट दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है आपको, मोमेंट दिख रहा है। तो इसके कारण मोमेंट कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर मोमेंट कैसा डेवलप हुआ है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में मोमेंट डेवलप हुआ है 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। लेकिन आप देखिए कि ये वाला थर्ड वाला जो लोकेशन पे जो मोमेंट है वो कैसा आपके पास, वो है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड वाले पे आपके पास जो मोमेंट है वो कैसा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर कैसा जनरेट हो रहा है आपके पास, एक सेकेंड ना, ठीक है। थर्ड पे कैसा आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो मोमेंट कैसा जनरेट हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ है। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कितना 6 EI अपॉन L स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर मैंने डेल्टा की वैल्यू कितनी रखी है, मैंने 1। मैंने क्या दिया यहाँ पर, यूनिट डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया। जो अपवर्ड जो डिफ्लेक्शन दिया था मैंने क्या बोला था, प्रोवाइड क्या करना है आपको, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी रखी मैंने 1। तो स्टिफनेस कितना हो जाएगा 6 EI अपॉन L स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक, ये क्लियर है। सेकेंड वाला कॉलम कैसे बना है, चलिए अब अपन देखते हैं थर्ड कॉलम। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर थर्ड कॉलम। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि सॉल्विंग थर्ड कॉलम। तो अगर थर्ड कॉलम अगर मैं बना रहा हूं तो यहां पर आप मेरे को बताइए, थर्ड वाला जो डायरेक्शन है, थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें क्या लगा है आपके पास, एक मोमेंट लगा है। तो जब भी मोमेंट लगेगा तो वहां पर मैं क्या दूंगा, डिस्प्लेसमेंट क्या दूंगा, स्लोप दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं स्लोप दे रहा हूं तो मतलब थीटा दे रहा हूं। तो थीटा देखिए फिक्स्ड एंड में तो थीटा आता नहीं है। अगर फिक्स सपोर्ट दूंगा तो फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टी में स्लोप आता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा एक हिंज सपोर्ट। क्यों, क्योंकि मुझे थर्ड वाले में क्या लगा है, यहाँ पर मोमेंट लगा है। तो मोमेंट के कारण मैं किसको एनालाइज करता हूँ, स्लोप को। मतलब मुझे यूनिट जो डिस्प्लेसमेंट जो देना है, मुझे जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट मुझे जो देना पड़ेगा वो क्या देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा थीटा इक्वल्स टू 1। अब थीटा यहाँ पर अभी मैं हर जगह क्या लगा रहा था, मैं फिक्स सपोर्ट लगा रहा था, लेकिन फिक्स सपोर्ट में तो थीटा आता ही नहीं है। फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टी की वहाँ पर स्लोप नहीं आता, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए। तो सिंस मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो मैं यहाँ पर फिक्स सपोर्ट नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक हिंज सपोर्ट, क्योंकि हिंज सपोर्ट ही क्या देगा मुझे, यहाँ पर मुझे देगा वो एक स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या दे देगा, वो एक मुझे दे देगा स्लोप। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले इस टाइप का भी हमने देखा था। थीटा कितना होता है आपके पास, थीटा होता है आपके पास ml अपॉन 4 EI। तो अगर मैं m की बात करूं तो कितना हो जाएगा 4 EI अपॉन 4 EI थीटा अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो आएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 4 EI थीटा अपॉन L। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा तो मैंने आपको रिएक्शन बताया था कि रिएक्शन कितना आएगा, इधर ये कैसा लगा रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है। तो रिएक्शन कैसे होंगे आपके पास, क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, रिएक्शन कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। मोमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ पर अगर 4 EI थीटा अपॉन L आ रहा है तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर भेजेगा, कैरी ओवर मोमेंट वो कितना हो जाएगा, जस्ट आधा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 EI थीटा अपॉन L। क्लियर। और मैंने आपको रिएक्शन बताया था, रिएक्शन कितने डेवलप होते हैं यहाँ पर रिएक्शन डेवलप होते हैं 6 EI डेल्टा अपॉन
एल स्क्वायर, यहाँ पर भी 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। तो ये वाला केस मैंने आपको केस नंबर 4 में बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, जब मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ स्टिफनेस के बारे में जब मैं आपको समझा रहा था। क्लियर? तो यहाँ पर अब बात करेंगे, हमें थर्ड कॉलम निकालना है। थर्ड कॉलम में क्या क्या एलिमेंट है? K13, K23 और K33। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ K13, K23 और K33 की, तो सबसे पहले मेरे को बताइए K13, 1 क्या है आपके पास? 1 कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रही है क्या? अब मेरे को बताइए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, कंपोनेंट देख रहे हैं, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे फोर्स आई है क्या? नहीं आई है। तो K13 कितना हो जाएगा आपके पास? 0। K13 कितना हो जाएगा आपके पास? 0। सिमिलरली अगर मैं K23 की बात करूं तो देखिए 2 कैसा था आपके पास? 2 कैसा मूव कर रहा है? लोड जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। वर्टिकली कैसा मूव कर रहा है? अपवर्ड। तो यहां पर आप मेरे को बताइए, इस पॉइंट में वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? कोई फोर्स है? तो हाँ, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ पर वर्टिकल फोर्स तो जनरेट हो रही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन क्या हो रही है? यहाँ पर अपोजिट हो जा रही है। ये जो लोड जो जनरेट हुआ है डाउनवर्ड हो रही है, लेकिन एक्चुअली कैसा चाहिए था मुझे? अपवर्ड। सिंस द डायरेक्शंस आर अपोजिट, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे क्या लगा है? यहाँ पर एक कपल लगा है। कैसा है वो? एंटी क्लॉकवाइज है। थर्ड पॉइंट पे क्या लगा है? कपल लगा है एंटी क्लॉकवाइज पे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक कपल लगा हुआ है। कैसा? वो एंटी क्लॉकवाइज पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे स्टिफनेस चाहिए, तो स्टिफनेस के लिए थीटा क्या कितना हो जाएगा हमारे पास? 1, क्योंकि मुझे क्या देना है? यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो जो K की वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ पर भी डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? स्टिफनेस चाहिए, यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4EI अपॉन एल। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4EI अपॉन एल। क्लियर है? समझ में आया? तो हम यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर सारी क्वांटिटी को हमने क्या किया है? निकाल लिया है। तो चलिए प्लेस करते हैं मैट्रिक्स में। तो अगर मैं मैट्रिक्स में प्लेस किया यहाँ पर, तो K11, K21 और K31 की वैल्यू सबसे पहले बताइए। K11 कितना है हमारे पास? AE अपॉन एल और 0 और 0। तो ये आपके पास आया है AE अपॉन एल, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट सेकेंड वाले कॉलम में बताइए, सेकेंड कॉलम में कितना आया? सेकेंड कॉलम में कितना आया? 0, 12EI अपॉन एल क्यूब माइनस 6EI अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आया? 0, 12EI अपॉन एल क्यूब माइनस 6EI अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है? अब मेरे को थर्ड कॉलम भी बता दीजिए। थर्ड कॉलम कितना है आपके पास? 0, माइनस 6EI अपॉन एल स्क्वायर और 4EI अपॉन एल। ये कितना है? 0, माइनस 6EI अपॉन एल स्क्वायर और कितना है आपके पास? 4EI अपॉन एल। ठीक है? तो आप यहां से देखेंगे तो आपको एक ऐसा दिख रहा है, स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिख रहा है। कैसे? देखिए जो डायगोनल है वो नॉन जीरो पॉजिटिव है, एलिमेंट्स है। यहाँ पर जो जीरो है मतलब K12 पे जो जीरो है वही K21 पे भी दिख रहा है, सॉरी K21 पे जो दिख रहा है वही K12 पे भी दिख रहा है। सिमिलरली K31 पे जो दिख रहा है वही K13 पे भी दिख रहा है। ठीक है? सिमिलरली K32 पे जो दिख रहा है वही K23 पे भी दिख रहा है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिख रहा है 3x3 का। तो ये क्या है आपके पास? दिस इज योर गिवन स्टिफनेस मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे बनाना है? आपको इसमें भी सबको आपको एक एक करके कॉलम वाइज क्या करना है, वहां पर आपको इसको एनालाइज करना है। तो ये वाला केस भी मैंने पिछले वाले वीडियो पे बनाया था कि इस केस को भी मैंने समझाया था कि ये ए बाय एल कैसे आया। सिमिलरली ये वाले वीडियो पे भी ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे
रिएक्शन और मोमेंट कितने कितने आ रहे हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पर केस नंबर 4 जो लास्ट वीडियो में, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कैसे आपको मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये वाला स्टिफनेस मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे तो आप सब टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे, सारे टाइप का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल मैंने एक बीम दिया, इसे कोई सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका कोई सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ मैंने, यहाँ पर ऐसा और ऐसा, ये क्या कर दिया मैंने, पॉइंट्स दे दिया। इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन जो है। इसको मैं बोल रहा हूँ मोमेंट को सेकेंड पॉइंट। इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज थर्ड पॉइंट। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है आपके पास, ये है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे पॉइंट है और मैं बोल रहा हूँ स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो अगर मैं के मैट्रिक्स की बात करूँ तो क्या क्या बनेगा आपको, K11, K12, K13 एंड दिस विल बी K14। K14 क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने कंपोनेंट हो गए, 4 कंपोनेंट हो गए। तो ये हो जाएगा K21, K31, दिस इज K41, तो ये हो जाएगा K22, दिस विल बी K33, दिस विल बी K44, ये हो जाएगा K23, K24, दिस विल बी 34, 32, 42, 43। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 4x4 का आपके पास मैट्रिक्स है। तो आपको ये 4x4 के मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं अपन, हमेशा कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉलम नंबर कौन सा ले लूँगा, मैं कॉलम नंबर 1 ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सॉल्विंग द फर्स्ट कॉलम, सॉल्विंग फर्स्ट कॉलम ले रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट कॉलम तो ले लिया। तो देखिए फर्स्ट क्या लगा है आपके पास, जो फर्स्ट में आपके पास एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है। ठीक है, फर्स्ट में क्या, फर्स्ट पॉइंट पे क्या दिख रहा है, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है। तो मैं स्लोप को एनालाइज करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन को एनालाइज करूंगा। तो फोर्स के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट बनाया तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मुझे वर्टिकली क्या करना है, यूनिट डिफ्लेक्शन देना है। ठीक है, लेकिन देंगे कैसा कि वहां पर बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं, बाकी के जो भी ऑर्डिनेट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपको जो भी आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट आप देंगे उसको आपको ऐसा देना है कि बाकी के कोई भी आपके पास जो ऑर्डिनेट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको मैं फिक्स जॉइंट बना दिया, इसको भी मैंने क्या बना दिया, फिक्स जॉइंट बना दिया। और यहाँ पर सिंस मुझे वर्टिकली अपवर्ड क्या देखना है, यूनिट डिफ्लेक्शन देना है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड मुझे क्या देना है, यहाँ पर यूनिट डिफ्लेक्शन देना है। तो कुछ ऐसा टाइप का बनेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का बनेगा आपके पास। तो आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ना ही कोई स्लोप आ रहा है ना ही कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब ये वाला ऑर्डिनेट जहां था वही है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आई है। ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कोई रोटेशन नहीं मिल रही है। रोटेशन किसके लिए, सेकंड में आप जो देख रहे हो मोमेंट के कारण जो रोटेशन आनी चाहिए, तो अब यहाँ पर भी कोई रोटेशन नहीं आनी चाहिए। तो जो भी आपका जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट पे हुआ है, बाकी तीनों पॉइंट कैसे आपके पास अनडिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है। अच्छा, स्लोप कैसा आ रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो जो मोमेंट जो जनरेट होगा यहाँ पर वो कैसा जनरेट होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो मोमेंट जो जनरेट होगा आपके पास वो कैसा जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जो रिएक्शन जो डेवलप होंगे, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है तो रिएक्शन कैसे डेवलप होंगे, वो होंगे आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे आपके पास, क्लॉकवाइज। चलिए वैल्यू बताइए, वैल्यू कितनी आती है इसकी, 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। ये भी कितना होता है आपके पास, 6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। ये कितना होता है, 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। दिस इज ऑल्सो 12EI डेल्टा अपॉन L क्यूब।
समझ में आया? फर्स्ट कॉलम आपको बनाना कैसा है कि आपको यहाँ पर जो भी आपको जो डिस्टर्ब करना है, आपको जो बीम को जो डिस्टर्ब करना है, आपको इस तरीके से डिस्टर्ब करना है कि आपने यहाँ पर जो यूनिट डिफ्लेक्शन दिया उसके कारण बाकी कोई भी ऑर्डिनेट क्या हो यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। क्लियर? चलिए फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम का मतलब यहाँ पर क्या क्या चाहिए आपको? यहाँ पर चाहिए आपको K11, K21, K31 एंड K41। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट कॉलम है मतलब J का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास? 1 है। ठीक है, तो हमने 1 के डायरेक्शन में गिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ J, मतलब J के एलिमेंट J के डायरेक्शन में हमने क्या दिया? यूनिट डिफ्लेक्शन दिया और हमें सारे कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। तो देखिए 1 क्या था आपके पास? 1 था आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक लोड लगा था, अपवर्ड डायरेक्शन में एक लोड लगा था। तो आप यहाँ पर देखिए 1 के पॉइंट में जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 EI डेल्टा अपॉन L क्यूब। तो ये हो जाएगा 12 EI अपॉन L क्यूब, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टिफनेस के लिए? 1। अच्छा डायरेक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि 1 भी अपवर्ड था और लोड भी कैसा आ रहा है मेरे पास? अपवर्ड आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। नेक्स्ट K21 की बात करेंगे तो 2 कैसा दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है आपके पास एक मोमेंट दिख रहा है, कैसा? क्लॉकवाइज। 2 कैसा दिख रहा है? लेफ्ट साइड में मोमेंट दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो मोमेंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है कितना? एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है कितना? 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। मतलब डायरेक्शन कैसे हो गया? अपोजिट। तो K21 कितना हो जाएगा? -6 EI अपॉन L स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि हमें क्या निकालना है? स्टिफनेस। नेक्स्ट अपन देखेंगे K31। 3 क्या दिखा है? वर्टिकली अपवर्ड क्या लगा है? लोड लगा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोड जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लोड लग रहा है। डाउनवर्ड मतलब कैसा हो जाएगा? ये माइनस आ जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 EI अपॉन L क्यूब। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 स्टिफनेस के लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे 4 वाला पॉइंट कैसा दिख रहा है? मोमेंट दिख रहा है कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी आपके पास जो मोमेंट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 EI अपॉन L स्क्वायर। समझ आया कि आपको फर्स्ट कॉलम जो है एनालाइज करना है वो कैसे एनालाइज करना है? तो पहले आप ये बना लीजिए कंपोनेंट, उसमें डिस्टर्बेंस वगैरह जो भी आपको अलाउ करना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, सारे मोमेंट और लोड को, रिएक्शन को आप कैलकुलेट कर लिए और वो कैलकुलेट करके आपको क्या करना है? यहाँ पर सारे आपको स्टिफनेस की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये था आपके पास फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड कॉलम। चलिए नेक्स्ट अपन क्या करेंगे? सेकंड कॉलम की बात करेंगे। सेकंड कॉलम में आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो सेकंड आपके पास जो पॉइंट है वो कैसा है आपके पास? आपको यहाँ पर दिया गया है एक मोमेंट दे दिया गया है क्लॉकवाइज। ठीक है, मोमेंट आपको दिया गया है, मोमेंट दिया है तो मतलब वहाँ पर क्या लगाएंगे? हम वहाँ पर स्लोप को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर मुझे स्लोप चाहिए। तो स्लोप कब आएगा? जब मैं यहाँ पर हिंज सपोर्ट दूंगा। अगर मैं यहाँ पे फिक्स रख दिया तो स्लोप आएगा क्या? नहीं। और बाकी सारे ऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए? यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने फिक्स रख लिया। ठीक है, सिंस यहाँ पर सेकेंड डायरेक्शन में मोमेंट था, मोमेंट के लिए मुझे स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्योंकि चाहिए तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट कैसा रखा? हिंज सपोर्ट रखा। मैंने यहाँ पर फिक्स सपोर्ट नहीं रखा। अब मैं यहाँ पर, मुझे इस पॉइंट पे क्या मिल गया? मुझे यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब एक वैसा हो गया आपके पास, केस नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे मोमेंट जनरेट होंगे। यहाँ पर क्या होगा? मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये डायरेक्शन कैसे दी हो? तो देखिए जिस पॉइंट पे आपके पास जैसा स्लोप आ रहा है वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा? मोमेंट यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोमेंट, स्लोप कैसा आ रहा है आपके पास? क्लॉकवाइज। तो ये मोमेंट भी कैसा आ जाएगा आपके पास? दोनों मोमेंट कैसा आ जाएंगे? क्लॉकवाइज। सिंस मोमेंट क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो जो आपके पास जो रिएक्शन जो बिल्ड होगा, जो रिएक्शन जो आप जो लगाओगे वो कैसा होना चाहिए आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ताकि जो स्ट्रक्चर जो रहे वो कैसा रहे आपके पास? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था ये कितना होता है आपके पास? 4 EI अपॉन L। इसका कैरी ओवर मोमेंट जाएगा कितना? जस्ट आधा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 EI अपॉन L। स्टिफनेस लिख रहा हूँ ना मैं, आप चाहो तो यहाँ पर थीटा लिख सकते हो। अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू आप वहाँ पे 1 करोगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, इसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम? 1। रिएक्शन कितना बताया था मैंने आपको? रिएक्शन बताया था 6 EI डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 6 EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। चलिए सेकंड वाला हमें क्या निकालना है? सेकंड वाला कॉलम हमें फाइंड आउट करना है।
तो हमें ये वाला कॉलम फाइंड आउट करना है, मतलब K12, K22, K32 और K42 निकालना है। चलिए बात करते हैं अपन K12 की, फिर निकालना है K22, फिर निकालना है K32 एंड देन लास्ट में K42। चलिए K12 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 कैसा दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में एक लोड है, ठीक है। तो लोड के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर लोड कैसा दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड दिख रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, वो अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है। तो और ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6EI/L²। K12 कितना आ गया आपके पास? 6-6EI/L²। K22 की बात करूंगा तो K2 जो सेकंड वाला डायरेक्शन क्या था आपके पास? एक मोमेंट लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी जो मोमेंट लगा है वो कितना है आपके पास? 4EI/L। 4EI/L। 32 की अगर मैं बात करूं तो 32 की बात करूंगा तो 3 में क्या लगा था आपके पास? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स था, तो यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो कितना हो जाएगा? 6EI/L²। लास्ट में 42 की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? अच्छा 4 आप देखिए, 4 कैसा लगा आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट लगा है। 4 कैसा लगा है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा है, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपके पास? क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? -2EI/L। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला जो कॉलम मिला है वो चारों वैल्यूज आपकी कैसे रहेगी? कुछ इस टाइप से रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड कॉलम। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि हमें यहाँ पे क्या करना है? सॉल्विंग थर्ड कॉलम। अच्छा अगर मैं थर्ड कॉलम कैसा था हमारे पास? ये था, स्ट्रक्चर कैसा दिया था हमें? ये था आपके पास, दिस वॉज 1, दिस वॉज 2, दिस वॉज 3 एंड दिस वॉज मोमेंट 4 था। तो हमें थर्ड के लिए बनाना है, तो थर्ड में क्या दिया है? वर्टिकली अपवर्ड क्या दिया है यहाँ पर? लोड। वहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, तो मैं क्या करूँगा? वहाँ पर फोर्स है तो मैं वहाँ पर डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूँगा। तो ऊपर साइड में क्या कर दूंगा मैं? एक यूनिट डिफ्लेक्शन मैंने क्या किया? प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि वो कैसा बात कर रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में एक लोड है, तो लोड के लिए अपन क्या करेंगे? डिफ्लेक्शन को देंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे, मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट जो जनरेट होगा, यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट जो जनरेट होगा वो कैसा होगा आपके पास? कुछ इस टाइप से मोमेंट जनरेट होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ? मोमेंट जनरेट हो रहा है। सिमिलरली ये कैसा जा रहा है आपके पास? सॉरी, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। ये कैसे? क्लॉकवाइज है, तो ये वाला भी कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर देखिए मोमेंट अगर आपके पास क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें मोमेंट कैसा जा रहा है आपके पास? क्लॉकवाइज जा रहा है, तो रिएक्शन उस स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए क्या करेगा? जस्ट अपोजिट मोमेंट अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मोमेंट कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज दे रहे हैं दोनों मोमेंट, क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पर जो रिएक्शन जो डेवलप करवाऊंगा वो कैसा करवाऊंगा? उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज क्या करवाऊंगा? मैं उसको डेवलप करवाऊंगा। क्लियर? तो अब इसका मैंने आपको वैल्यू बताया था, मोमेंट कितना आता है यहाँ पर? 6EI/L²। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना आएगा? 6EI/L²। रिएक्शन आपको बताया था, रिएक्शन कितना आता है? 12EI/L³। दिस विल बी ऑल्सो 12EI/L³, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस और मोमेंट्स हमने अच्छे से इसको प्रूव भी कर लिया था, इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया था। हमें क्या करना है यहाँ पर? सॉल्विंग थर्ड कॉलम, मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम रहेगा, मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम की बात करूं तो मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? ये वाला आपके पास क्या है? थर्ड कॉलम। मतलब हमें क्या क्या निकालना है? K13, K23, K33 और K43, ये 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। तो चलिए ये 4 एलिमेंट्स हमें निकालना है। कौन कौन से? K13, K23, K33 एंड K43। सबसे पहले अपन बात करते हैं K13 की। तो देखिए 1 कैसा था आपके पास? वर्टिकली अपवर्ड आपके पास क्या है? फोर्स है। 1 कैसा आपके पास? वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पर भी वर्टिकल जो फोर्स आ रहा है
वो कितना आ रहा है आपके पास 12EI/L³। लेकिन डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, आप देखिए 1 कैसा है आपके पास वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, लेकिन इस पॉइंट पे आपके पास जो लोड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। एक आपके पास अपवर्ड है, एक आपके पास डाउनवर्ड है, डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी आपके पास, नेगेटिव। क्लियर है? 1 अपवर्ड था, बट जो लोड जो डेवलप हो रहा है, रिएक्शन जो डेवलप हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। सिंस द डायरेक्शंस आर अपोजिट देन देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 12EI/L³। ये कितना हो जाएगा 12EI/L³। ठीक है, -12EI/L³। नेक्स्ट अपन देखेंगे 2-3 पे। तो यहाँ पे 2-3 आप देखिए क्लॉकवाइज क्या लगा आपके पास, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्लॉकवाइज आपके पास क्या लगा था, मोमेंट लगा हुआ था। तो इस पॉइंट पे मैं मोमेंट को अगर चेक किया तो मोमेंट भी मेरा क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है कितना 6EI/L²। तो ये कितना है आपके पास 6EI/L²। सिमिलरली 3-3 देखिए, 3-3 कैसा है आपके पास वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, तो यहाँ पर भी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स देखिए तो कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 12EI/L³। लास्ट बट नेवर द लीस्ट K4-3 की बात करूंगा तो 4 कैसा है आपके पास, ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप यहाँ पर देखिए मोमेंट कैसा लगा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट लगा है। तो सिंस दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस में आ जाएगा कितना 6EI/L²। क्लियर है? तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास थर्ड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। लास्ट हमें क्या निकालना है, हमें सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है आपके पास, ये वाला कॉलम। ये कॉलम क्या है आपके पास K14, K24, K34 और K44। तो लास्ट कॉलम अगर मैं निकालूं, सबसे आखिरी वाला कॉलम निकालूंगा, तो मतलब बाकी सबको तो हटा दो आप, सिर्फ फोर्थ वाले पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, फोर्थ वाले पॉइंट पे क्या लगा है यहाँ पे लगा है मोमेंट, मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। इस वाले पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए मैं कौन सा सपोर्ट लगा दूंगा, स्लोप के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा हिंज सपोर्ट। ठीक है, और ये कैसा रहेगा आपके पास फिक्स्ड। चलिए यहाँ पर मुझे स्लोप चाहिए, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस टाइप से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर मुझे, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये है आपके पास मोमेंट कैसा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन कैसे आ जाएंगे आपके पास क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4EI/L। इसका कैरी ओवर आ जाएगा अगेन क्लॉकवाइज जस्ट आधा, वो कितना हो जाएगा 2EI/L। रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6EI/L²। दिस विल ऑल्सो 6EI/L²। अपन ये सारी चीजें हम क्या करनी है, पहले से हमने प्रूफ कर चुका है। एलिमेंट्स निकालते हैं, सबसे पहले K14 निकालते हैं। K14, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली डायरेक्शन में क्या लगा था, फर्स्ट वाली डायरेक्शन में अपवर्ड क्या लगा था, एक फोर्स था, तो यहाँ पर भी एक अपवर्ड फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है ये 6EI/L²। नेक्स्ट K24 की अगर मैं बात करूँ तो 2 पे क्या लगा था, एक हमारे पास क्लॉकवाइज क्या लगा था, एक मोमेंट था, क्लॉकवाइज मोमेंट था। तो यहाँ पर जो मोमेंट जो जनरेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन अपोजिट, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस कितना 2EI/L। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड K34 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या था, एक फोर्स लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी फोर्स है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो कितना हो जाएगा -6EI/L²। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 6EI/L²। सिमिलरली अगर मैं K44 की अगर मैं बात करूं तो K44 कैसा लगा था, एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट लगा था, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा है कितना 4EI/L का, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया कितना 4EI/L। डन एंड डस्टेड। हमने क्या किया, यहाँ पर चारों कॉलम को हमने सॉल्व कर लिया। टोटल मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आ रहे थे, 4x4 के एलिमेंट आ रहे थे। हमने चारों कॉलम का, सबसे पहले वाले कॉलम ये है जिसके हमने 4 एलिमेंट्स निकाल लिए, सेकंड वाला कॉलम हमारे पास ये है जिसके हमने 4 एलिमेंट्स निकाल लिए, थर्ड वाला कॉलम हमारे पास ये था जिसके हमने 4 एलिमेंट्स निकाल लिए, एंड फोर्थ हमने अभी हमने सीखा जिसके हमने 4 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, फाइनल अगर मैं आपको
फाइनल अगर मैं आपको मैट्रिक्स बना के सिखाऊं, फाइनल अगर मैं मैट्रिक्स बनाना सिखाऊं तो कैसे बनेगा? ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है उसको भी देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो फाइनल जो मैट्रिक्स बन रहा है 4x4 का, उसमें सबसे पहला वाला जो कॉलम है वो कितने हैं? K11, K21, K31, K41 कितना कितना आ रहा है? 12EI/L3, 12EI/L3 माइनस 6EI/L², फिर आ रहा है माइनस 12EI/L3 एंड दिस इज 6EI/L²। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला कॉलम है। सेकंड कॉलम की बात करूं तो कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस 6EI/L², 4EI/L, 6EI/L² और माइनस 2EI/L। तो ये कितना आ रहा है? माइनस 6EI/L², दिस इज 4EI/L। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो कितना आ रहा है? 6EI/L² और क्या है हमारे पास? माइनस 2EI/L। थर्ड कॉलम में देखूंगा तो थर्ड कॉलम आप देखिए यहाँ पर, ये चारों वैल्यूज है माइनस 12, 6, 12 और माइनस 6। थर्ड कॉलम बनाइए तो कितना आ रहा है? माइनस 12EI/L3, फिर कितना आ रहा है? 6EI/L², फिर कितना आ रहा है? 12EI/L3, फिर कितना आ रहा है? माइनस 6EI/L²। थर्ड कॉलम हो गया। फोर्थ कॉलम हमने यहां पर निकाला, कितना आ रहा है? 6 माइनस 2, माइनस 6 और 4। ठीक है, फोर्थ कॉलम देखते हैं अपन, कितना आ रहा है? 6EI/L² माइनस 2EI/L। ठीक है, ये वाला एलिमेंट कितना है? माइनस 6EI/L² और लास्ट वाला जो एलिमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4EI/L। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास 4x4 का जो मैट्रिक्स हमने जो इतने देर से जो बना रहे थे, वो फाइनल क्या बना हमारे पास? मैट्रिक्स बन गया। अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉपर्टी क्या बनाया था? देखिए, इतना बड़ा काम धाम करने का जरूरत है नहीं था, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए मैंने पूरी चीज आपको सारे एलिमेंट्स निकालना बताया था। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या बताया था कि इसके जो डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था और मैंने आपको निकाल के भी शो कर दिया। कहीं पर भी, जैसे देखिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, बहुत सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, लेकिन डायगोनल जो प्राइम जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कहीं पर भी आपके पास जीरो नहीं मिलेगा और आपको कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। हेंस प्रूव्ड, हमने निकाल के देख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोला था कि ये क्या है? स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। इसका मतलब आपके पास अगर K12 आप निकाल लिए हो तो K21 की वैल्यू भी सेम होगी। सिमिलरली K34 अगर आपने निकाल लिया है तो K43 की वैल्यू भी सेम होगी। ये भी चीज़ मैंने आपको प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, मैंने सारे एलिमेंट्स निकाले हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो देखिए, ये क्या है आपके पास? K21 है और ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू देखिए सेम है, K12 भी सेम है। सिमिलरली ये क्या है आपके पास? K31 है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आप चेक कर लीजिए, ये दोनों भी सेम है। सिमिलरली ये वाला वैल्यू कितने आपके पास? K41 है और K14, ये दोनों वैल्यू भी क्या होंगे? सेम होंगे। सिमिलरली ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम होगा, ये टर्म सेम होगा, ये टर्म सेम होगा। क्लियर है? तो आपको ना ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट निकाल लेना, इतना ज़्यादा सारे एलिमेंट्स मत निकालते रहना, टाइम लग जाएगा। क्लियर है? देखिए, मैंने आपको ये प्रूव करवाने के लिए मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास? ये सब क्या हो गया? प्रूव हो गए हमारे पास। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास? प्रूव हो गए। तो यही क्या है आपके पास? स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये था आपके पास टोटल मैट्रिक्स मेथड। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड भी कंप्लीट करा दिया है, मैंने इस स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहे, आई होप आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी में भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, मैंने टोटल आपसे 7 मॉड्यूल्स डिस्कस किए। वीडियोस अराउंड विल बी लाइक 55 और समथिंग वीडियोस रहे होंगे। आप इसके नोट्स अगर आप बहुत अच्छे से बना लिए ना, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, जितने क्वेश्चन फंसेंगे
आपका 80-90% आप इन वीडियो से आप काफ़ी अच्छे से उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट मैंने डील किए हैं। वहाँ पर मैंने आपको कन्वेंशनल भी पूरा बताया, आपको मैंने ऑब्जेक्टिव भी पूरा बताया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था। स्ट्रक्चर एनालिसिस में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हो सकता है मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, बट अभी तक के लिए मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता, बट दिस विल बी आवर लास्ट मॉड्यूल। सो दिस इज़ द एंड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। थैंक यू सो मच। जो हमारा जो इतने टाइम से जो चल रहा था वीडियो, आज वो उसको मैं रैप अप करता हूँ। आप प्लीज़ इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाए रहेंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ भी अगर रहेगा कमेंट आप करेंगे, डाउट वगैरह, या फिर टेलीग्राम चैनल भी वगैरह भी अभी बनने वाला है, तो उसमें भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।